हेलो दोस्तों, ये कहानी तब की है जब मैं नाइट वॉक के चक्कर में काफ़ी दूर निकल आया था और जब लगा कि अब मुझे वापस लौटना चाहिए कि तभी जोरों की बारिश शुरू हो गई। मैंने इसी तरह सर छिपाने की जगह तो ढूंढ ली, मगर तेज हवाओं ने कुछ ही देर में मुझे सर से पांव तक पूरा भिगा दिया। पूरी तरह से भीग जाने के बाद मैंने सोचा अब बारिश से क्या डरना। ये सोचकर मैंने घर जाने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाए ही थे, तभी मुझे कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ ठोक रहा हो। आवाज़ इतनी तेज थी कि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो आवाज़ आसपास से ही आ रही है, मगर मैंने उस समय उस आवाज़ पर उतना ध्यान नहीं दिया और घर की तरफ आगे बढ़ने लगा कि तभी किसी ने मेरा नाम पुकारते हुए जोरों से चीखा। अपना नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए और साथ ही मेरे रोंगटे भी। मैं एकदम से रुका और आसपास नजरें घुमाकर उसे तलाशने की कोशिश कर रहा था जिसने मुझे आवाज़ दी थी। कुछ देर वहीं खड़े रहने के बाद मुझे लगा कि वो आवाज़ मेरे दाईं ओर के पेड़ के पीछे से आई है और साथ ही ठोकने की आवाज़ भी उसी ओर से आ रही है। लिहाजन यह देखने के लिए जिसने मुझे आवाज़ दी, यह देखने के लिए मैं उस घने पेड़ की तरफ बढ़ा। फिर जब मैं पेड़ के करीब पहुंचा तो देखा कि उस पेड़ के आसपास बहुत सी कीलें बिखरी हुई है। जब मैं उस पेड़ के और नज़दीक पहुंचा तो पाया कोई उसे किसी चीज़ में ठोक रहा है, मगर उस पेड़ के पीछे से मुझे कुछ साफ नहीं दिख पा रहा था कि वो कौन है। फिर जब मैंने उसे आवाज़ देते हुए कहा, अरे भाई, इतनी रात या क्या ठोक रहे हो? मेरा इतना कहते ही वो एकदम से रुका और बिना पलटे ही उसने अपना सर पूरी पीछे तक घुमा दिया। उसके ऐसा करते ही मैं डर के मारे वहीं गिर पड़ा। दरअसल उसके चेहरे पर बहुत सारे कीलें गड़ी हुई थी, जिसे देखते ही मेरे हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया। मैं किसी तरह वहाँ से भागने के लिए पीछे के तरफ सरकते जा रहा था कि तभी वो भूत एकदम से मेरे ऊपर आकर बैठ गई। उसके हाथों में वो बड़ी बड़ी कीलें देखकर मुझे समझते देर नहीं लगी कि मेरा भी हाल वह अपने जैसा करने वाला है। वो मेरे सिर में कील ठोकने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उसके सिर पर हथौड़ा दे मारा।